बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइंस है या कोई भी डिजिटल करेंसी है, उसको लीगलाइज किया जा रहा है और उसके ऊपर के हवाले से वर्चुअल एसेट एक्ट 2026 पास कर दिया गया। इसके तहत आप किस तरह से जो है वो कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो एफबीआर इसके ऊपर क्या टैक्सेस इम्प्लीमेंटेशन करेगा, आज के वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो विचुअल एसेट एक्ट 2000 जो है वो 26 जो है वो पास कर दिया गया है। और इस एक्ट के तहत कुछ जो है वो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इस एक्ट के तहत जो है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो कायम की गई है, जिसका नाम है पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब इस अथॉरिटी का काम क्या है? इस अथॉरिटी के जो है वो चार किस्म के जो है वो इसके अंदर इनको जो है वो जिम्मेदारियां दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इसके ऊपर लाइसेंस इशू करना। लाइसेंस किन को इशू किया जा सकता है, क्या क्या लाइसेंसेज हैं, वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। एंड सेकंड इज दैट जो है वो इसके अंदर डिजिटल जो है वो कंपनीज जो हैं उनको रेगुलेट करना, क्योंकि जो भी बंदा जो है वो इसमें अप्लाई करेगा, उसकी जो है वो डिजिटल जो कंपनी है उसको रेगुलेट करना, उसकी रेगुलेशन को देखना भी इसी का काम है। इसके अलावा जो है वो थर्डली डेट जो है वो इसमें मार्केट जो है उसको मॉनिटर करना भी इसी जो है वो अथॉरिटी का काम है। जितनी भी इसके अंदर चीजें चल रही हैं उसको देखा जाएगा कि इसमें किसी किस्म की कोई मार्केट के अंदर कोई इलीगली बरकत तो नहीं हो रहा। तो ये तीन काम जो हैं ये इस अथॉरिटी का काम है कि ये इसको मेंटेन करेगा। और इस हवाले से जो है अगर हम बात करें इसमें पाकिस्तान जो वर्चुअल अथॉरिटी है उसमें की वेबसाइट जो है वो पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद है, इसकी वेबसाइट मौजूद है। इसके तहत आपको सबसे पहले कि एनओसी के लिए जो है वो एक लाइसेंस के लिए एप्लीकेबल करना पड़ेगा आपको इसी के जरिए भी, क्योंकि रेगुलेटर वैसे तो कायम नहीं हुई है, लेकिन आप ऑनलाइन इसके लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है वो जो रूल एंड रेगुलेशन ये कंपनी बनाएगी लाइसेंस के इशू के हवाले से, वो बाद में जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इस एक्ट के तहत जो है वो एक्ट की बात करें तो इसका सेक्शन जो 19 है, 19 सेक्शन इसका कहता है कि उसके तहत आपने लाइसेंसिंग के लिए जो है वो आपने एप्लीकेशन देनी है इसी अदारे को। यहां पर देखें तो एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस है। अब ये लाइसेंस किस चीज से इसका लिया जा सकता है, तो सबके एंड के ऊपर आते हैं तो 10 किस्म की सर्विसेज हैं जिनके ऊपर जो है वो लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ये शेड्यूल 1 दिया गया है, इसके अंदर एडवाइजरी सर्विसेज हैं, ब्रोकर डीलर सर्विसेज हैं, और इसके अलावा ये तमाम जो है वो सर्विसेज की लिस्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो 10 किस्म की सर्विसेज के लिए जो है वो अप्लाई जो है वो किया जा सकता है। और इसमें जो है वो जब एनओसी के लिए जो है वो आप अप्लाई कर देंगे तो इसमें अगर तो इसकी रूल एंड जो रेगुलेशंस हैं अगर उनके ऊपर आप पूरा उतरते हैं तो फिर उस सूरत के अंदर जो है वो आपको लाइसेंस जो है वो रजिस्टर हो जाएगा और आप एज अ कंपनी जो है वो इसके ऊपर जो है वो रजिस्टर हो सकेंगे। अब इस हवाले से कुछ सजाओं का भी जिक्र किया गया है कि अगर कोई शख्स जो है वो विदाउट लाइसेंसिंग करता है तो उसके ऊपर किसके ऊपर क्या सजाएं जो है वो मुकर्रर की गई हैं। तो इसमें अगर हम सेक्शन सबसे पहले बात करें क्रिमिनल ऑफेंसेस की, जो सेक्शन 54 है, इसमें ये कहता है कि अगर कोई बंदा जो है वो विदाउट लाइसेंस काम करता है तो इसको जो है वो 5 साल कैद की जो है वो सजा हो सकती है। इसके अलावा जो है वो 50 लाख रुपए जुर्माने तक की सजा हो सकती है। और इसके हम अगर सेक्शन 2 की बात करें 2 के अंदर, तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई अथॉरिटी के क्याम से कबल अगर कोई काम करता है तो इस सूरत के अंदर जो है जो सजा की अगर हम बात करें तो विदाउट लाइसेंस तो वो 3 साल तक की सजा जो है वो इसके ऊपर बताई गई है और 25 लाख रुपए तक इसके जुर्माने की बात है। और इसके अलावा जो है वो सेक्शन 3 को इसको देखे जाए तो अगर कोई भी शख्स जो है वो मार्केट के अंदर मल्टीप्ली जो है वो मैनिपुलेशन करता है, इनसाइड ट्रेडिंग, मार्केट अब्यूज करता है, तो इसके ऊपर भी जो है वो इसके ऊपर 3 साल तक की जो है वो सजा हो सकती है और इसमें 25 जो है वो लाख रुपए तक जुर्माने की सजा हो सकती है। अगर इसमें सेक्शन 57 के अंदर हम अगर आ जाएं तो 57 का अगर जो है वो 3 सेक्शन है और इसके अंदर ये बयान किया गया कि अगर कोई शख्स है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कोई रेलिवेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं करता तो इसके ऊपर भी 1 साल तक की सजा जो है वो हो सकती है। इसके अलावा जो इसका जो सेक्शन 60 है, ठीक है, वो एक इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन पावर जो है वो ग्रांट करता है कि अगर किसी भी किस्म का कोई जिसको लाइसेंस इशू किया गया कंपनी को, अगर वहां पर कहीं भी पता चलता है कि वो कोई सिस्टमिकली जो है वो किसी किस्म की कोई थ्रेट कर रहा है, मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहा है, या अदर कोई जो है वो कोई रिस्क है, तो इसके हवाले से जो है वो उसके लाइसेंस को टेम्परेरी तौर के ऊपर सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन ये 30 डेज से ज्यादा इसको जो है वो नहीं किया जा सकता है। और इसकी अगर हम बात करें 30 जो है वो 66 इसका सेक्शन है टैक्स के हवाले से, तो इसमें यहाँ पर बताया गया कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक्ट 2000 जो एक है उसके तहत रूल एंड रेगुलेशन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो एफबीआर है वो बनाएगा और उसी के तहत जो है वो जो है वो इसके ऊपर टैक्स की इंप्लीमेंटेशन होगी। तो अभी जो है वो फिलहाल ये जो है वो प्रॉपरली तौर के ऊपर इसकी जो अथॉरिटी है
इसका क़याम अभी तक नहीं हुआ है। तो इसके बाद इसके रूल एंड रेगुलेशंस आएंगे। तो रेगुलेशन यहाँ पर कुछ आ भी चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या इसके हवाले से रूल एंड रेगुलेशन अभी तक जो है वो इन्होंने बनाए हैं। तो उसके हवाले से आप देख के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो इसकी प्रॉपर्ली तौर के ऊपर जो है वो कोई भी शख्स जो है जिसको लाइसेंस इशू होता है, तो वो अपने अंदर जो है वो तमाम सर्विसेज को फ्राहम कर सकता है और उन्हीं सर्विसेज के तहत जो है वो डिजिटल ट्रांजेक्शन होंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।